हेलो स्टूडेंट्स, बीएनआर क्लासेस को ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। जिस तरह से मैं कंटिन्यूअस वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल बन रहे होंगे। मेरी आशा है कि आप लोग पढ़ाई में आगे बढ़ें और इस बार 2021 में आप लोग अच्छे नंबर के आप लोग टॉप भी कर सकते हैं अगर आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए इस बार तो अच्छे रिजल्ट गए हैं, लेकिन अभी रिजल्ट आने में बहुत देरी है। इसी वजह से अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स इंतजार भी कर रहे हैं कि किस तरह से कैसे रिजल्ट आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। जो भी होगा वो मैं आपको अपडेट देते रहूंगा, जिसमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप वहां से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए, जिस तरह से हम लोगों ने क्लास 10 के रियल नंबर को स्टार्ट किया था, उसमें हम लोग ने यूक्लिड्स डिविजन लेमा के टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब उससे रिलेटेड जिन भी बच्चों को कोई भी बुक से जहां भी डाउट हो वो व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए या कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे ये क्वेश्चन पे डाउट है, तो वो क्वेश्चन को क्लियर करके मैं एक डाउट क्लास रखूंगा। ठीक है, और इसके बाद जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होंगे, अभी मैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। इस बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के बाद मैं एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराऊंगा विद एक्सप्लेनेशन, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, इस तरह से 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, इस तरह से मैं एनसीईआरटी को कंटिन्यूअस सॉल्व कराते जाऊंगा। और एनसीईआरटी के बाद अगर समय बचा तो आर्य सवाल के भी एग्जांपल से लेकर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा और इस तरह से मैं मैथ्स को कराते जाऊंगा। तो इसी वजह से अब आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बाद, वो है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? तो एल्गोरिथम आप लोग जानते हो, कंप्यूटर में भी एक एल्गोरिथम होता था। एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर टू फाइंड और सॉल्व और मेकिंग वेरियस थिंग्स। ठीक है, चाहे फाइंड करो, सॉल्व करो, मैथ्स को सॉल्व करो, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीड्यूर होता है उसी को हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने कंप्यूटर में एल्गोरिथम पढ़ा होगा, राइट एन एल्गोरिथम टू मेकिंग अ टी, चाय बनाने के लिए एक एल्गोरिथम बताइए। तो उसमें क्या क्या चाय बनाने के लिए एल्गोरिथम स्टेप लगता है, वो आप लोग जानते हो। पानी चाहिए, दूध चाहिए, फिर कैसे कैसे हम लोग उस चीज को कंप्लीट करते हैं, तो वही स्टेप्स हम लोग को यहाँ पर करना है। इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन क्या होते हैं? इट इज अ स्टेप बाय स्टेप, it is a step by step procedure, it is a step by step procedure to find the HCF or to find the SCF or GCD of two or more than two number। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जीसीडी का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दोनों एक ही चीज है। एग्जाम में आपको जीसीडी लिखे या एचसीएफ लिखे, एक ही चीज निकालना है, जीसीडी या एचसीएफ, जो भी हम लोग सीखेंगे। तो ये होते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। बेसिकली आप लोग ने एचसीएफ पढ़ के आया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोगों को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एक नया नाम दे दिया गया है। वो भी आप जानते हो, शायद एचसीएफ आप डिवीजन मेथड से फाइंड करना सीखे हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, वही ये चीज है, लेकिन इसको नाम दे दिया गया क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब इस प्रोसीड्यूर से हम लोग फाइंड आउट करेंगे और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड किया जाता है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो 2018 हो, चाहे 2019 हो, चाहे 2020 हो। 2018 में पैटर्न चेंज हुए थे, उसी वजह से यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो चलिए आगे हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाता है, तो उस चीज को हम लोग लेकर के चलते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे, एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, फाइंड द एचसीएफ और जीसीडी of the following number, एचसीएफ और जीसीडी ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फर्स्ट क्या है? जैसे मैं दे रहा हूं 40, 150, फिर 20, 150, 250, फिर चलिए दो ही क्वेश्चंस को मैं अभी सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहला चीज 40 एंड 50 को मैं सॉल्व करूंगा। 40, 50 को सॉल्व करना है, तो सबसे पहला चीज यहाँ पे की है कि इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है? 40 है, और सबसे बड़ा नंबर 50 है। तो आप इसको इधर साइड में, कॉपी के साइड में इसको डिवाइड कीजिए। 40 बन जा 40, 40 बन जा 40, 40 से 41 में जाएगा। इसको जब आप माइनस कीजिएगा तो यहाँ क्या आएंगे? 10। रिमाइंडर अभी 0
नहीं आया, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अगेन आप डिवाइड कीजिए। क्या कीजिएगा, अगेन डिवाइड कीजिएगा। तो 40 को इधर ले आइए, 40 को इधर ले आए, तो 40 को जब इधर ले आएंगे तो 10 से फिर 40 को डिवाइड कीजिए, 10 4 जा 40, तो देखिए आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि अब आप यहाँ डिवाइड करना स्टॉप कर दोगे, डिवाइड करना स्टॉप कर दोगे। तो यहाँ आपका कितना स्टेप गया, देखिए एक स्टेप ये हुआ और एक स्टेप ये हुआ, 2 स्टेप हुआ ना। तो 2 स्टेप हुआ तो सबसे पहले देखिए स्टेप 1 हम लोग को लिखना है। स्टेप 1 सिंस एनसीईआरटी का पूरा लैंग्वेज लिखिएगा, सिंस 50 जो है वो ग्रेटर है 40 का, 50 इज ग्रेटर देन 40, सिंस 50 इज ग्रेटर देन 40, बाय अप्लाइंग यहाँ भी इक्वलिट डिवीजन लेमा अप्लाई होगा, बाय अप्लाइंग इक्वलिट्स डिवीजन लेमा वी गेट क्या होगा, 50 डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट 1 है प्लस रिमाइंडर 10 है। ये हो गया आपका। अब स्टेप 2 में क्या लिखना है, देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आया तो यहाँ लिखेगा हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू रिमाइंडर इज 10 विच इज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर क्या है, यहाँ 10 है जो कि 0 के अब नहीं है, 0 के इक्वल। तो अगेन लिखेंगे, अगेन वी अप्लाई इक्वलिट्स डिवीजन, अगेन वी अप्लाई इक्वलिट्स डिवीजन लेमा, अगेन वी अप्लाई इक्वलिट्स डिवीजन लेमा 2 किसमें अप्लाई होगा, 40 एंड 10 टू गेट 40। डिविडेंड क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो यहाँ लिखेंगे हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर HCF ऑफ किसका 40 एंड 150, 40 एंड 50 लिए हैं, चलो 40 एंड 50 इज कितने आ गए 10, क्योंकि 10 से डिवाइड किया तो यही हो गया HCF। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, HCF। इस तरह से आपको इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम लिखना है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बी नंबर, में 20, 150, 250। इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है 20। आप किसी को भी 20 से किसी को भी पहले डिवाइड कीजिए, तो 20 को हम लोग 150 से पहले कर रहे हैं, 20 को 150 से। तो 20 का टेबल में 150 कितने बार में आएंगे, 27 जा 140 होते हैं, 28 जा 160, 27 जा 140, 0 1। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, 20 यहाँ आ जाएंगे, तो 10 2 जा 20 खत्म हो गए, ठीक है। लेकिन अभी भी एक नंबर बचे हुए हैं, कौन सा नंबर 250। तो जो ये 10 आया है इसी 10 से फिर आप डिवाइड कर दीजिए, 10 से इसी को डिवाइड कीजिए 250, क्योंकि इसी से 0 आया है, 10 2 जा 20, क्या बचे 5, फिर ये 0 and 5 जा 50, देखिए ये भी 0 आ गया। तो यहाँ हम लोग कितने स्टेप गए हैं, 3 स्टेप्स गए हैं। कितने स्टेप्स गए हैं, 3 स्टेप्स गए हैं। तो 3 स्टेप्स में आप लोगों को लिखना पड़ेगा क्या, देखिए सबसे पहला चीज, पहले आप इसका लैंग्वेज लिखिएगा, फिर इसका लैंग्वेज लिखिएगा। कैसे लिखेंगे, देखिए स्टेप 1 सिंस 150 ग्रेटर देन 20 बाय अप्लाइंग इक्वलिट्स डिवीजन लेमा to get 150 is equals to 20 into 7 plus 10। अब आते हैं स्टेप 2। Here remainder is 10 which is not equal to 0. Again we apply equalities division lemma to किसमें 20 और 10 में, 20 and 10 we get 20 is equals to 10 into 2 plus 0। तो here remainder is equals to 0। तो अभी आपका जो HCF आया वो HCF किसका आया, 20 और 150 का HCF क्या आया 10, क्योंकि 10 से डिवाइड हो गया। लेकिन हमको ये तीनों का HCF निकालना है ना, तो अभी सिर्फ 20 HCF 20 और 150 का आया। उसी तरह से अब हम लोग निकालेंगे स्टेप 3 लिखेंगे।
स्टेप 3 में स्टेप 3 लिखिएगा, स्टेप 3 सिंस 250 इज ग्रेटर देन 10, क्योंकि 10 आया है इसलिए 250 जो है वो ग्रेटर देन 10, बाय अप्लाइंग इक्लिप्स डिवीजन लेमा, बाय अप्लाइंग इक्लिप्स डिवीजन लेमा वी गेट, क्या लिखेंगे 250 इज इक्वल्स टू 10 into 25 dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. Here remainder is 0, therefore HCF of 250 और 10 इस क्या आ गए 10, HCF of 250 और 10 क्या आ गए 10 आ गए. Now HCF of 20, 150 और 250 दोनों में कॉमन क्या है 10, तो यही हो गया आपके फाइनल आंसर. ठीक है, क्योंकि 150 और 20 का भी एचसीएफ 10 है और 250 और 10 का भी 10 ही है, तो इसलिए आपका एचसीएफ क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे. तो इस तरह से 3 टर्म वाला क्वेश्चंस को बनाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इक्विटी डिवीजन एल्गोरिथम लगा के क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, ये हमारा टॉपिक था इक्विटी डिवीजन एल्गोरिथम. इक्विटी डिवीजन एल्गोरिथम, इससे एक और क्वेश्चंस आए थे 2018 में आए थे, तो जैसे मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं. If the HCF of 408 and 1032 is in the form of is expressible in the form of 1032m minus 408 into 5 find m. देखिए आपको बोला गया है कि इफ अगर मान लीजिए एचसीएफ इसका हम लोग निकालते हैं तो वो जो एचसीएफ आएगा वो इसके फॉर्म में होगा, मतलब एचसीएफ इज इक्वल्स टू ये होगा. आपको m का वैल्यू फाइंड करना है, तो बहुत इजी है. चलिए इसका एचसीएफ हम लोग निकाल लेते हैं. कितने बार में जाएंगे, मल्टीप्लाई कीजिए. 408 into 2. $860. 12 में 6 या 6. 2 में 7 या 1. 408. वन बार में जाएंगे. 8 में 6 या 2. 1 बार में 6 में 2 या 4. 11 से 9 या 2. 1 में 0 या 0. रिमाइंडर देखिए 0 आ गए. तो इसके स्टेप्स आप खुद लिख लीजिएगा. स्टेप्स कैसे लिखना आप लोगों को पता ही है ना. स्टेप्स अभी मैंने आप लोगों को सिखा दिया था, तो जैसे मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ. जैसे स्टेप 1, इसके ऊपर का स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा. स्टेप 1 में क्या लिखेंगे 1032 इज इक्वल्स टू 408 into 2 plus 260. ठीक है, फिर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0. स्टेप 2 जो मैंने पहले सिखाया था उसी तरह से आप स्टेप लिखिएगा. फिर मैं क्या लिखूंगा 408 डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ये हो गया स्टेप 2 में. फिर स्टेप 3, इसके पहले वो स्टेटमेंट लिखिएगा जो मैं लिखा हूँ, इसके पहले जो सिखाया हूँ वैसे ही लिखिएगा आप इसके पहले भी स्टेटमेंट. स्टेप 3 में ये वाला होंगे 216 इज इक्वल्स टू 192 into 1 plus 24 डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. यहाँ से आए. फिर स्टेप 4 में आ जाएंगे 192 इज इक्वल्स टू 24 into 8
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर क्या है 0। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया। एचसीएफ क्या है आपका, एचसीएफ ऑफ 408 और 1032 क्या आ गया, एचसीएफ किससे रिमाइंडर 0 आया 24 से, एचसीएफ कितना आ गया 24। अब आपको दिया गया है कि ये जो एचसीएफ आएगा वो किसके फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, इस फॉर्म में। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एचसीएफ इज इक्वल्स टू क्या है 1032m माइनस 408 इंटू 5, 1032m माइनस 408 इंटू 5। एचसीएफ कितने आ गए 24 इज इक्वल्स टू 1032m माइनस 408 इंटू 5। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 जा 40, 5 4 जा 20, 8 5 जा 40, 4 0 कैरी 1 0 4, 8 4 5 4 जा 20। अभी देखिए ये माइनस इधर आके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 2040 इज इक्वल टू 1032m प्लस कीजिए कितने हो जाएंगे 2064 ऐड होके आएंगे, ये हो गया आपके m का वैल्यू निकालिए। m इज इक्वल टू क्या होंगे, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएंगे डिवाइड में 2064 बाय 1032। अब देखिए ये 2 बार में चले जाएंगे, 32 दूनी 64, 0 2 1 2, 2 बार में चले गए, m इज इक्वल टू क्या आ गए 2 आ गए। तो ये इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं कि एक्सप्रेसिबल। ये क्वेश्चन आपके आए थे 2018 में और 2019 में, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं 2018 और 2019 में है। ये हमारा एससीएफ का क्वेश्चन हो गया जो इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पर आप स्टेप्स लिख लीजिएगा, सिंस 1032 is greater than 408 by applying equilibrium division lemma we get ये। फिर इसमें the remainder is not equal, remainder is 216 not equal to, again we apply equilibrium division lemma to 408 and 216। इस तरह से स्टेटमेंट लिखिएगा अच्छा से, ठीक है। इस तरह से हम इस तरह का m का वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गए हमारे इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम के क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम के क्वेश्चन हो गए। और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। ऐसे तो ये स्कूल में आप लोगों को नहीं कराया जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, लीनियर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, ये आप लोगों के स्कूल में क्वेश्चंस नहीं कराए जाएंगे। लीनियर कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला करा होता है, तो देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन ये इसी टॉपिक में है। लीनियर कॉम्बिनेशन इन लीनियर कॉम्बिनेशन HCF can be expressed, HCF can be expressed in the form of D is equals to AX plus BY, D is equals to AX plus BY। आपको ऐसे भी क्वेश्चन रहेगा D is equals to AM plus BN, ऐसे भी रह सकता है, जिसमें D आपका क्या है HCF होगा, D क्या होंगे HCF, D को हम लोग HCF बोलते हैं। A आपका क्या होंगे फर्स्ट नंबर जिसका HCF फाइंड करना हो, और B आपका क्या होंगे सेकंड नंबर, B आपका क्या होंगे सेकंड नंबर, B आपका क्या होंगे सेकंड नंबर, और X M N और Y जो है ये आपके क्या है वेरिएबल है, ये आपका क्या है वेरिएबल है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर सेकंड, जैसे मान लीजिए कि 40 और 60 का आपको HCF निकालना है, तो इसमें A हो जाएंगे 40 और B हो जाएंगे 60, A हो जाएंगे 40 और B हो जाएंगे 60। तो ये है लीनियर कॉम्बिनेशन को एक्सप्रेस करने का फॉर्मूला। इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए आगे आके हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे ये क्वेश्चंस स्कूल में नहीं कराएंगे टीचर्स लोग, हम भी जान रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ सब चीज कराना है जिससे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि सीबीएसई हर समय कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो कुछ भी क्वेश्चन डाल देंगे, तो आप पहले से तैयार होकर के जाइए जिससे आपको अच्छा लगे। तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। आपको बोल दिया कि लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है, और इसका मतलब क्या है कि वहां से हमको x और y का वैल्यू निकालना है। जो D = AX + BY लिखते हैं तो वो x और y का वैल्यू को निकालना होता है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए 40 और 150। ये मैंने क्वेश्चन लिया, सिंपल क्वेश्चन से समझा रहा हूँ कि आपको अच्छा समझ में आए। तो पहले आप इसका क्या कीजिएगा, सेम प्रोसेस HCF निकाल लीजिए। 40 से डिवाइड कीजिए 150 को, तो 40 3 जा
120, 0 5 2 हो गया 3, नहीं जाएगा अभी भी, नए रिमाइंडर 0 आया, इसको यहाँ ले आइए, 31 जा 30, 10 नहीं आया, फिर इसको यहाँ ले आइए, 10 3 जा 30। देखिए अब 0 आ गए, तो इसमें आप वैसा लिखने का आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो बाई अप्लाइंग। लीनियर कॉम्बिनेशन में जो पहले हमने स्टेप्स लिखा है वैसा स्टेप्स लिखने का जरूरत नहीं है, बाई अप्लाइंग इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, बाय अप्लाइंग इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। क्या लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर इसमें आइए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर आइए 30, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो 3 आपके इक्वेशन आ गए। तो यहाँ पर आपका देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ ऑफ 40 150 इज इक्वल टू कितने आ गए, इससे डिवाइड हुआ 10 से, 10 हो गया एचसीएफ। ठीक है, नाउ वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। अब हमको इसका डिवाइड की जरूरत नहीं है, तो इस डिवाइड को मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, नाउ यहाँ पर लिखिएगा, नाउ वी कैन एक्सप्रेस in the form of linear combination, in the form of linear combination, d is equals to ax plus by, d is equals to ax plus by, that means d क्या है, d आपको पता ही है, इस फॉर्म में लाना है। तो इस फॉर्म में बनाने का मतलब क्या है कि आपको एक्सप्रेस करना है, d क्या है 10, d क्या है 10 इज इक्वल टू a क्या है 40 x प्लस 151। आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस फॉर्म में लाना है। नाउ वी कैन एक्सप्रेस इन दी लीनियर कॉम्बिनेशन। इस फॉर्म में लाने के लिए क्या होगा, आपको हमेशा नीचे से स्टार्ट करना है, जो आपका एचसीएफ आया है वहीं से लेना है। जो आपका एचसीएफ आया एकदम बाएं नंबर पर डाल लीजिए। एचसीएफ क्या आया 10, यानी एचसीएफ को 10 लेकर के चलना ही हम लोगों को। एचसीएफ क्या आया है 10 आया है, एचसीएफ क्या आया है 10 आया है, एचसीएफ क्या आए हैं 10, एचसीएफ 10 आए हैं। एचसीएफ जब 10 आए हैं, इस 10 को देखिए कि ये तीनों इक्वेशन में 10 जो है वो कहाँ रिमाइंडर में है। ये जो एचसीएफ 10 आया है वो तीनों इक्वेशन में देखिए कि ये 10 जो है वो कहाँ रिमाइंडर में मौजूद है। 10 जो है वो कहाँ रिमाइंडर में मौजूद है। हमेशा हम लोग को रिमाइंडर कहीं देखना है और कहीं नहीं देखना, हमेशा कहाँ देखना है रिमाइंडर पे देखना है। तो ये 10 जो है वो कहाँ रिमाइंडर में मौजूद है। तो 10 कहाँ पर है, देखिए इस सेकंड इक्वेशन में 10 जो है रिमाइंडर यहाँ है, तो रिमाइंडर में मौजूद है ना। मतलब अब हमारा जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, इक्वेशन नंबर 2 से स्टार्ट होगा। और हमेशा एक माइंड में बात बैठा लीजिएगा कि ये जो लास्ट का जो इक्वेशन है तो वहां से स्टार्ट नहीं करते, मतलब हमारा इक्वेशन कहां से स्टार्ट होगा, फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि ये जो 10 एचसीएफ आया है वो रिमाइंडर 10 में है। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये 10 को एज इट इज यहीं रहने दीजिए, 10 को एज इट इज यहीं रहने दीजिए। ये 30 into 1 इधर प्लस में है, अगर हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो 40 - 30 into 1 होगा। आप एक बार बात याद रखिए कि 10 को आप इधर ही रहने दीजिए। तो जब हम 10 को आप इधर ही रखने दोगे तो 30 into 1 को ये प्लस में है, उधर लेके जाओगे तो माइनस में होगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 10 is equals to 40 - 30 into 1, 10 is equals to 40 - 30 into 1। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 10 is equals to, ये इधर जाएगा तो 30 - 40 into 1। जैसे मान लीजिए इधर आपका आया 40 - 30 into 1 is equals to, इधर 10 बचा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 is equals to 40 - 30 into 1। यानी कि अब आपका इसका इक्वेशन का काम हो गया, खत्म मेरा इक्वेशन का काम। अब इसका इक्वेशन का कोई यूज नहीं करना है, ये इक्वेशन से हम लोग का काम खत्म हो गया, इसको फिनिश कर दिए, हटा दिए, ये इक्वेशन का यूज नहीं करना है। अब हमारा नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है, इधर आप कोई चेंजेस नहीं लाना है, जो भी चेंजेस करना है यहाँ चेंजेस करना है। और एक भी चीज कभी भी मल्टीप्लाई यहाँ मत कर दीजिएगा, ये नहीं कि यहाँ 2 आया तो 32 या 60 कर दिए, मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं करना है, बस कॉमन निकालने वाला प्रोसीजर लगाना है। देखिए कैसे करना है। अब यहाँ पर एक ऐसा, यहाँ कोई नंबर ऐसा देखिए जो इस फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन का तो काम खत्म हो गया, इसका तो यूज करना ही नहीं था। अब फर्स्ट इक्वेशन में ऐसा कोई नंबर यहाँ है जो इसका रिमाइंडर में है, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है जो फर्स्ट इक्वेशन में रिमाइंडर में है। तो यहाँ देखिए 30 जो है वहां देखिए रिमाइंडर में है ना, 30 रिमाइंडर में है, तो 30 रिमाइंडर में है। यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग 30 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 30 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 30 को अकेला छोड़ दीजिए, ये इधर आ जाएगा। यानी कि ये आएगा 150 -
40 इंटू 3 इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 30, यही ना होगा। देखिए 30 को हम अकेला छोड़ दिए, 30 आरएचएस में अकेला है, ये 40 इंटू 3 प्लस में था, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 150 माइनस 40 इंटू 3 मतलब 30 का वैल्यू क्या आया 150 माइनस 40 इंटू 3। तो अब इसको 30 की जगह पे ये वैल्यू को पुट कर दीजिए, 10 इज इक्वल टू 40 माइनस ब्रैकेट लगाइए, 30 का वैल्यू क्या आया 150 माइनस 40 इंटू 3 ब्रैकेट इंटू यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या रीजन लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि अब हम लोग इक्वेशन 1 तक पहुंच गए। अब आपका काम खत्म हो गया, हमेशा आपको इक्वेशन 1 तक पहुंचना है। अब देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो 10 इज इक्वल टू 40 माइनस, देखिए 150 को 1 से बाहर में 1, 150 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 40 इंटू 3 इंटू 1 क्या होंगे 40 इंटू 3 इंटू 1, यही ना होंगे। मल्टीप्लाई नहीं करना है, एकदम नीचे जाना है, याद रखिए, यही नहीं कि मल्टीप्लाई कर दिएगा, मल्टीप्लाई एकदम नहीं करना है, ये बात याद रखिएगा। 40 इंटू 3 इंटू 1 लिख दिए। अब देखिए कहां कहां सेम है, यहाँ पर 40 है और यहाँ भी 40 है, इसको एक तरफ लिख दीजिए, 10 इज इक्वल टू 40 प्लस 40 इंटू 3 इंटू 1 लिख दिए, और माइनस 150 को अलग कर दीजिए, माइनस 150 माइनस 150। अब देखिए ये एक टर्म है, प्लस साइन से टर्म्स डिसाइड हो जाते हैं, तो ये एक टर्म, यहाँ 2 और 40 आ गया है, तो हम इसको 140 बनाएंगे। 140 बनाने के लिए 10 इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं 40 कॉमन निकाल लीजिए, तो 40 जब कॉमन निकालिए तो यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब यहाँ 1 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब यहाँ 1 बचा, यहाँ हो गया प्लस, यहाँ प्लस प्लस, यहाँ से 40 निकाल लिए तो यहाँ क्या बचा 3 इंटू 1 यानी कि 3, फिर यहाँ बचा माइनस 150 माइनस 150 माइनस 150 माइनस 150। अब इसको हम ऊपर लेंगे, 10 इज इक्वल टू, इसको हम ऐड कीजिए तो क्या आ गया 40 इंटू 5 माइनस 150, 40 इंटू 5 माइनस 150 माइनस 150, 150 है इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं मतलब यहाँ 1 है, 150 है मतलब यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। तो देखिए 10 इज इक्वल टू आपका क्या था, 10 इज इक्वल टू जो dx 10 इज इक्वल टू था 40x प्लस 150y, इसी फॉर्म में आना था ना, क्वेश्चन आप देख लीजिए पलट के। तो देखिए यहाँ पर प्लस साइन होता है हमेशा, तो यहाँ माइनस आ गया ना, तो हम लोग यहाँ से माइनस को हटा देंगे, तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे यहाँ प्लस लगाएंगे, तो ये तो 150 होगा ही होगा, लेकिन इस पे माइनस देंगे, यहाँ माइनस देंगे, क्योंकि देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, तो ये आपके इस फॉर्म में आ गए ना 40x प्लस 150y। तो यहाँ से क्या पता चला x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू -1। देखिए x इज इक्वल टू 5 बाई में देखो 40 इंटू 5 है, 40x मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा 5 और y इज इक्वल टू -1। इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। एक बार और मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं दूसरे क्वेश्चंस को लेकर के कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को बनाना है। जैसे कि क्वेश्चन मैंने लिया 20 180, ठीक है 20 और 180, तो 9 बार में ही चला जाएंगे। चलिए एक बुक वाला क्वेश्चन लेकर बनाता हूं, 963 एंड 257, 963 एंड 257। चलिए डिवाइड कीजिए, 257 को डिवाइड कीजिए 963 से, 257 को 963 से कितने बार में जाएंगे 2 4 8, 4 हमें 7 4 28, 7 4 28, 5 4 20, 22 22 22 कैरी, 4 2 8 10 नहीं होंगे, 3 बार में 3 2 6, 3 से चले जाएंगे, 3 से करिए 7 3 21, 2 कैरी, 5 3 15 1 6, 1 कैरी, 2 6 1 7। ठीक है कितने थे ये 657 आ गया 657 है क्वेश्चन में, 657 डिवाइडेड बाय 963, ये कितने बार में जाएंगे 1 बार में, 1 बार में 657, 13 में 7 गया 6, 5 में से 5 गया 0 और 9 में 6 गया 3, 657। टू बार में 6 में 12, 6 2 गया 6, 7 में 2 गया 5, 5 में से 1 गया 4,
कितने बार में जाएंगे? 4 से बजा 28 होते हैं, 7 बजा 28 से 31, 6 बार में। 6 5 30 के 0, 3 कैरी 3, 6 4 6 5 30 के 0, 6 5 30 के 0, 3 कैरी 6 4 24 और 3 27, 6 10 में 7 गया 3, रिमाइंडर 0 आ गया। चलिए स्टेप्स लिख लीजिए हम लोग। बाय अप्लाइंग इक्वल डिवीजन लेमा 657 इज इक्वल 963 इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। फिर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। फिर नेक्स्ट है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। फिर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। फिर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। फिर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 क्वेश्चन बन गया। अब आपको लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको एक्सप्रेस करना है। चलिए तो एचसीएफ क्या है आपका? एचसीएफ इज इक्वल टू आया 9। एचसीएफ 9 आया ना, 9 से डिवाइड किए 9 आया एचसीएफ। एचसीएफ आपके 9 आए। नाउ वी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो डी इज इक्वल टू क्या होते हैं? ax प्लस by, यानी कि a का वैल्यू कितने हैं? 657। जो छोटा वैल्यू होता है वही a का वैल्यू होगा 657x प्लस 963y। जो छोटा वैल्यू होगा वही a का वैल्यू होगा और जो बड़ा वैल्यू होगा वही b का वैल्यू होगा। आपको उस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे दिया रहेगा फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो उसको भी ऐसे ही बनाएंगे जैसे बता रहे हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, आरएस सवाल में मिल सकता है। आरएस सवाल में एक्सरसाइज क्वेश्चंस में है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 67x प्लस 963y। वहां m और n भी हो सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m और n और x और y। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो इसी तरह से बनाना है। ठीक है, चलिए तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा हम पहले ही स्टेप बता चुके थे कि एचसीएफ जो रहता है उसी को लेते हैं। एचसीएफ देखिए 9 है, ये 9 रिमाइंडर में यहाँ है। इस इक्वेशन का काम नहीं है, इस इक्वेशन में यूज करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या आएंगे? 9 इज इक्वल टू 9 का वैल्यू क्या आएगा? ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 45 माइनस 36 इंटू 1, 45 माइनस 36 इंटू 1। पहले इस इक्वेशन का काम मेरा खत्म हो गया। अब देखिए कि इसमें ऐसा कौन सा वैल्यू है जो नेक्स्ट इक्वेशन में रिमाइंडर में मौजूद है। इसमें ऐसा कौन सा वैल्यू है जो नेक्स्ट इक्वेशन रिमाइंडर में मौजूद है। इसमें देखिए ऐसा कौन सा वैल्यू 36 जो है वो नेक्स्ट रिमाइंडर में वैल्यू मौजूद है। 36 में आपका नेक्स्ट रिमाइंडर में वैल्यू मौजूद है। तो 36 इज इक्वल टू क्या आएगा? तो 36 है, ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 306 माइनस 45 इंटू 6। तो 36 की जगह 36 का जो वैल्यू आएगा, जैसे यहाँ पर 306 माइनस 45 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। यही आया। तो 36 की जगह ये वैल्यू को लिख दीजिए। 36 की जगह ये वैल्यू लीजिए। तो 9 इज इक्वल टू 45 माइनस 36 की जगह क्या लिखेंगे? 306 माइनस 45 इंटू 6। फिर बाहर में क्या है? इंटू 1। पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ तक आप मार्क लीजिए कि यहाँ तक इक्वेशन चलेगा। चलिए इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो 45 माइनस 306 इंटू 1, 306 माइनस माइनस प्लस 45 इंटू 6 इंटू 1 लिख दिए। अब देखिए कॉमन कहाँ कहाँ है, देखिए यहाँ पर 45 है और यहाँ भी 45, दोनों को एक तरफ ले आइए। तो 9 इज इक्वल टू 45 प्लस 45 इंटू 6 इंटू 1 माइनस 306। अब इसमें से 45 को कॉमन निकाल लीजिए। तो 45 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस 6 इंटू 1, यहाँ 6 इंटू 1 बचा माइनस 306। फिर आपका 9 इज इक्वल टू 45 1 प्लस 6 क्या हो गया? इंटू 7 माइनस 306। आ गया आपका ये सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि जब भी दो बार आएगा तो उसको आप एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, अब मेरा आ गया। अब आइए देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो इक्वेशन 3 तक मेरा काम हो चुका था। ऐसा कौन सा नंबर है जो इक्वेशन 2 में है? देखिए यहाँ 45 है, इक्वेशन 2 में 45 रिमाइंडर में है। तो 45 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? 657 माइनस 306 इंटू 2 इज इक्वल टू 45। 45 को एडजस्ट नहीं रहने दीजिए, आपका इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में होगा। 45 पे जगह क्या लिखेंगे? ये वैल्यू लिखेंगे 45 पे जगह। तो 9 इज इक्वल टू 45 पे जगह क्या लिखेंगे? 657 माइनस 306
इंटू 2 और बाहर में यहाँ क्या है इंटू 7 माइनस 306। ये तो माइनस 306 का मैंने तो इसको भी पहले सॉल्व करिए, उसके बाद वैल्यू डालिएगा। इक्वेशन 2 का भी काम खत्म, इक्वेशन 2 का भी मेरा काम खत्म हो गया। 9 इज इक्वल टू 67 है, बाहर में 7 है, तो 657 इंटू 7 मल्टीप्लाई नहीं करने बोले हैं, माइनस 306 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7 मल्टीप्लाई करने नहीं बोले हैं, माइनस 306। अब देखिए यहाँ पर 2 बार 306 आ गया, इसको आप कॉमन निकाल लीजिए। 2 बार 306 आ गया, इसको आप कॉमन निकाल लीजिए। बहुत मजा आ रहा होगा, इस तरह से एकदम बहुत सिंपल वे में मैं आपको तैयार करने सिखा रहा हूँ। तो यहाँ से 306 कॉमन निकाल लिए, माइनस 306, तो क्या बचा 2 इंटू 7। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएंगे, माइनस कॉमन निकालने से यहाँ प्लस हो जाते हैं। तो 306 बाहर निकालिए, मतलब यहाँ कुछ नहीं था, मतलब 1 था, कुछ नहीं था मतलब 1 था, तो यहाँ 1 आपका बाहर आ गया। चलिए इसको कीजिए, तो 9 इज इक्वल टू 657 इंटू 7 माइनस 306, 7 टू 14 और प्लस 1 15, यहाँ कितने आ गए 15। चलिए अब सिंगल टर्म्स में हो गया। अब देखिए अभी आप 2 इक्वेशन तक पहुंचे हैं, मैंने बताया था कि आपको फर्स्ट इक्वेशन तक पहुंचना था। तो फर्स्ट इक्वेशन में आप देखिए ऐसा कौन सा वैल्यू है जो रिमाइंडर में है। देखिए यहाँ 306 है और यहाँ भी रिमाइंडर में 306 है, यानी कि 306 को क्या लिख सकते हैं, ये इतना जाएगा प्लस में, इधर जाएगा क्या होगा माइनस में। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 963 माइनस 657 इंटू 1 इज इक्वल टू 306। 306 का वैल्यू ये आया, 306 का वैल्यू आया, तो 306 की जगह लिख दीजिए। तो 9 इज इक्वल टू 657 इंटू 7 माइनस 306 से क्या लिखेंगे 963 माइनस 657 इंटू 1 और इंटू क्या है बाहर में 15, इंटू क्या है बाहर में 15 है, बाहर में इंटू क्या है 15 है, बाहर में इंटू 15 है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 9 इज इक्वल टू इधर मैं रफ के तरह 1 तक मैं पहुंच चुका हूं, इसलिए इसका कोई काम नहीं है हमें। 9 इज इक्वल टू 657 इंटू 7 माइनस 963, तो 963 इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 963 इंटू 15 माइनस 963 इंटू 15, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस 657 इंटू 1 इंटू 15, 657 इंटू 1 इंटू 15। अब देखिए कौन कौन सेम है, देखिए यहाँ 657 है और यहाँ भी 657 है, इसको एक तरफ ले आइए। तो 9 इज इक्वल टू 657 इंटू 7 प्लस 657 इंटू 1 इंटू 15 माइनस 963 इंटू 15, 963 इंटू 15। देखिए अब ये दोनों में कॉमन क्या है 67, ये दोनों में कॉमन क्या है 657, तो 657 को कॉमन निकाल लीजिए, ये दोनों कॉमन है, 657 को कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ क्या बचेंगे 7 प्लस 1 इंटू 15, 7 प्लस 1 इंटू 15 माइनस 963 इंटू 15। 9 इज इक्वल टू 657, 15 प्लस 7 क्या हो गए 22, 15 into 1 15 plus 7 22 minus 963 into 15, 963 into 15, 963 into 15। अब देखिए ये प्लस में था, ये जो फॉर्मूला था देखिए ये प्लस में है, ये कैची में है प्लस में ही हमेशा रहता है, तो यहाँ प्लस साइन लगाएंगे। तो 657 into 22 प्लस 963 और ये माइनस कहाँ चला जाएगा इसमें, तो प्लस माइनस माइनस हो गए। तो देखिए ये इस फॉर्म में आ गए 657 x प्लस 963 y। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो गए 22 और y का वैल्यू क्या हो गए -15। हमेशा याद रखिएगा ये जो y वाला वैल्यू होता है या इसकी जगह n होगा वो हमेशा नेगेटिव में आएगा। तो ये तरह से क्वेश्चंस बनाते हैं, ये आपके फाइंड आउट हो गए। अब इस तरह क्वेश्चंस में आपको बहुत मजेदार है, अच्छा सा लाइन टू लाइन देखिएगा, डिटो करके देखिएगा, बाद में वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, तब आपको आएगा। उस पर इस तरह का क्वेश्चन को 10 प्रैक्टिस कीजिएगा। आर्य सवाल बुक में भी दिए हुए हैं क्वेश्चंस। आर्य सवाल में क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस and express in the form of 963y and 657, 963x, 963y and 657x। तो इसी तरह से बनाना है। ओके, इस तरह से आपको लेक्चर बहुत पसंद आया, इस तरह से लेक्चर को समझिए। मैं बोल रहा हूं कि एक भी टॉपिक स्किप नहीं करूंगा और एक्स्ट्रा एडवांस भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा मोटो है बेसिक से एडवांस लेकर के चलना। ये बात हमेशा आप बात को माइंड में याद रखिएगा, बेसिक से एडवांस लेकर के हम लोगों को इसको क्लास कराना है। ये क्वेश्चंस आपको स्कूल में भी नहीं कराए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका एक क्वेश्चन नहीं छोड़ने दूंगे और ये क्वेश्चन को छोड़िए। आपको ये अच्छा लगा तो आप इस चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और क्वेश्चन को डाउट होगा उसको कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे बच्चे लोग तक ये क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। गुड डे।